ओरिजिनल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दरअसल इस क्वेश्चन के साथ लोगों ने छेड़खानी करी है। कारण ये है कि यहाँ पर जो ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं आएगा। तो लोगों ने छेड़खानी ये करी है कि सही ऑप्शन इन 4 ऑप्शन में ही कहीं ना कहीं कुछ चेंज करके इनकॉर्पोरेट करा दिया है। मैं ऑप्शन के साथ में छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, एक 5वां ऑप्शन जोड़े दे रहा हूँ, वही यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर मैंने ऑप्शन ए को ही रिकंसीडर कर लिया और इसमें ही बस हल्के से माइनर चेंजेस आएंगे। यू कैन से आई और जे आप इंटरचेंज कर दो, बाकी सब सही है। यहाँ पर जे लिख दो और यहाँ पर आई लिख दो। बाकी एग्जैक्ट कहानी अगर थोड़ी लेफ्ट राइट है तो एंड तक क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि एक रीजन है बिटवीन y बराबर 0 एंड y बराबर डी। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन XY प्लेन। अ पार्टिकल कंसीडर किया गया है जिसका मास, चार्ज सब कुछ गिवन है, आई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है और डी जो है वो mv/2 है। एक्सेलेरेशन बताना है पॉइंट ऑफ इमरजेंस पे। कुछ खास अभी तो पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ पर पल्ले पड़ जाए इसके लिए ही आपको करना क्या है कि इतना तो समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल 90 है तो पाथ सर्कुलर होगा। आप पूरा सर्कल बना लीजिए, चाहे इन फ्यूचर आधा सर्किल ही कंप्लीट हो पाए और चाहे आधे का और आधा कंप्लीट हो पाए और चाहे पूरा हो जाए, लेकिन आपने पहले पहले जो खुद से अगर करना है तो पूरा सर्किल बना लेना है। ठीक है, इस पूरे सर्कल में आपका चार्ज सपोज टू बी रोटेटिंग। रेडियस विल बी व्हाट? रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/QB। ये फार्मूला तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो वन लाइन डेरिवेशन है कि अगर चार्ज पार्टिकल सपोज करो यहाँ पर है, ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल लगेगा और इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स QVB होता है और सेंट्रीफ्यूगल mv²/r होता है। अगर हम इन्हीं दोनों को बराबर कर दें तो ये फार्मूला आ जाएगा जो मैंने कहा कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, पहले पूरा सर्कल बना लेंगे फिर क्वेश्चन को रीड करेंगे। यहाँ पर रीडिंग करते टाइम ये वाली जो बात आपको मिलेगी इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसी से समझ में आएगा कि सर्कल पूरा बनेगा कि नहीं, क्योंकि सर्कल पूरा तब बनता है जब अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फील्ड अवेलेबल हो। यहाँ पर लेकिन फील्ड का जो दायरा है वो लिमिटेड कर दिया है y बराबर 0 और y बराबर d के बीच में। y बराबर 0 तो आप समझते ही होंगे, ये x एक्सेस होता है, ये हो गया आपका y = 0। y = d ये कहाँ होगा? अगर y = d, d इतना ज़्यादा हुआ कि यहाँ पर कहीं आ गया, ये d मान लो इतना ज़्यादा हुआ कि d की वैल्यू ये जो डायमीटर ऑफ द सर्कल है इससे ज़्यादा हो गई, इन दैट केस ये जो आपका बनेगा y = d यहाँ पे बनेगा और जो कंप्लीट सर्कल है इन दोनों लाइन के बीच में लाई कर रहा है तो फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अगर आप ध्यान से देखो तो d जो है आपका वो 2r के बराबर नहीं है, वो इनफैक्ट r के बराबर भी नहीं है। r की वैल्यू यहाँ पर रख दो तो समझ में आएगा कि d r/2 है। d = r/2 ये कहाँ बनेगा, ये लाइन कहाँ बनेगी? d = r ये इस जगह पे होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये रेडियस के बराबर है, लेकिन d तो r/2 है ना, तो फिर लाइन आपकी यहाँ नीचे और नीचे बनेगी। मतलब मेरे कहने का कि अगर जो d बराबर 2r होता तो आपका ये जो सर्कल है ये पूरा बन जाता। d का वैल्यू अगर r के बराबर होता तो आपका जो सर्कल है ये 1/4 बनता। d का वैल्यू r समझ रहे हैं ना आप? अगर यहाँ पे होता तो आपका सर्कल जो बनता फिर इतना बनता, 1/4 सर्कल, 1/4।
लेकिन यहाँ पे d r/2 के बराबर है, इसलिए जो सर्कल बनेगा दैट विल बी 1/4 का और हाफ 1/8। ठीक है, अब एक बार आप और जस्टिफाई कर लो क्वेश्चन को रीड करके। क्या कि वी आई कैप की वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ये लीजिए चार्ज पार्टिकल देखिए आई डायरेक्शन में आ रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है ये वी है, और ये हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड को टच किया ही है कि मैग्नेटिक फील्ड ने उसको खींच लिया और सर्किल में घुमाना शुरू कर दिया, घुमाने लगा सर्किल में, और पॉइंट बी तक जब लेप गया तो उसके आगे फील्ड थी नहीं, तो उसके आगे का सर्किल कंप्लीट नहीं होगा, उसके आगे वो सीधा चला जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं इमरजेंस पर पॉइंट बी पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा और किधर होगा। सेंटर आप समझ गए, पॉइंट ए पर जो यह फोर्स बनाए हो सेंटर उधर को ही तो होगा। पॉइंट बी पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन बनाइए, जिधर फोर्स होगा उधर ही तो सेंटर होगा। तो ये जो फोर्सेस के इंटरसेक्शन पॉइंट है या नॉर्मल यू कैन से, वहाँ पर सेंटर आ जाएगा। ये एंगल थीटा अगर मान लिया जाए तो जब तक ये थीटा नहीं निकलेगा तब तक आगे की कहानी नहीं बनेगी। क्या ये थीटा निकल सकता है? क्यों नहीं निकल सकता? देखो ये आपकी वैल्यू r/2 गिवन है और टोटल आपका जो वैल्यू है O से लेके A तक ये रेडियस के बराबर है, तो O से M तक की वैल्यू ये हाफ हाफ हो जाएगी ना, तो r/2 हो जाएगा। ठीक है, और O से B तक ये भी रेडियस है। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल OMB फोकस कर लो। इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के पॉइंट से अगर हम बात करें तो आपको OM ये नोन है यानी कि बेस, और हाइपोटेन्यूस ये भी नोन है। तो यहाँ पर B/H जो अगर हम कहें तो ये तो cos थीटा होता है, ये 1/2 आ जाएगा, थीटा 60 आ गया, मतलब ये आपका 60 डिग्री रोटेट करेगा और फिर इसके बाद सीधे चल देगा। बताना क्या था? पॉइंट बी पर एक्सेलरेशन, फोर्स किधर होगा? ओ की तरफ। एक्सेलरेशन किधर होगा? वो भी ओ की तरफ। कितना होगा ये हमारे लिए यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो सारे ऑप्शन में QVB/M ये तो कॉमन है, ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। हमारे लिए यहाँ पर डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। हालांकि डिटेल में ना करें तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, लेकिन डिटेल में भी कर लेंगे कि ये जो डायरेक्शन है इसमें -I और J ये दोनों सम्मिलित हैं। ये कैसे समझ में आया? इसके लिए आप B से O सीधा ना जाइए, B से पहले M की तरफ जाइए, ये हो गया -I कंपोनेंट। ठीक है, इसके बाद में फिर आप जाना तो O तक है तो O की तरफ जाइए, ये हो गया +J कंपोनेंट। तो ऐसा आंसर होना चाहिए जिसमें -I भी हो और J भी हो। आप देख लो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें -I भी हो और J भी हो, लेकिन जो मैंने ऑप्शन डिज़ाइन किया है शायद उसमें तो है ऐसा। डिज़ाइन क्या किया है उसको छोड़ दो, हम एग्जैक्ट आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम BO के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम एक दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे जो कि OMB के ही सिमिलर होगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे B, यहाँ पर लिख लेंगे M, यहाँ पर लिख लेंगे O, और हमें यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग BO। ठीक है, तो हम O से B तक का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 मान लेंगे। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो जो MB होगा वो कितना होगा? ये एंगल थीटा जो कि 60 डिग्री है के वास्ते MB ये है परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा sin 60, और ये बेस हो जाएगा cos 60। cos 60 ये 1/2 होता है और sin 60 ये √3/2 होता है। तो इसका मतलब BO वेक्टर इक्वल टू BM वेक्टर
एंड देन प्लस एम ओ वैक्टर। बी एम वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये लिखा हुआ है, और डायरेक्शन की बात करें तो माइनस आई कैप। एम ओ वैक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/2। डायरेक्शन की बात करें तो जे कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया कौन सी डायरेक्शन में, बी ओ की डायरेक्शन में, जो कि एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स डिवाइड बाय मास, यानी कि क्यू वी बी डिवाइड बाई एम। तो मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है, कंप्लीट वेक्टर लिख सकते हो आप। ए वेक्टर विल बी ए मल्टीप्लाइड बाई ए कैप, क्यू वी बी बाई एम, देन √3/2 माइनस आई कैप, देन प्लस 1/2 जे कैप। यही इसका आंसर है। किसी भी में ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था एग्ज़ाम में। हालांकि आप अगर ये क्वेश्चन कहीं किसी मॉड्यूल में सॉल्व करोगे तो वहाँ अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन चेंज कर दिया जाएंगे और आंसर वही आएगा जो हमने निकाला है, किसी न किसी ऑप्शन में वहाँ ज़रूर मिलेगा।